मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ जेठालाल, किस पे इतना गुस्सा कर रहे थे, क्या गड़बड़ है? ओए जेठा भरा, वो कोई ਤੁਹਾਨੂੰ परेशान कर रहा है, ओ मैनू दसो, ओ मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। बल्कि हाँ जेठालाल तुम मुझे बताओ, मैं भी उसकी दुनिया हिला दूंगा। अरे नहीं भाई, बात में कुछ दम नहीं है। वो चिमन भाई करके मेरे जैसा व्यापारी है। अभी क्या, पिछले कई महीनों से दुकान में रिपेयरिंग का काम चल रहा है तो दुकान बंद है। तो वो देख के चिमन भाई ने मार्केट में खबर फैला दी कि मैं धंधा बंद कर रहा हूँ और दुकान बेच रहा हूँ। क्या क्या? क्यों क्यों ऐसी खबर फैला दी? मजा आता है ना कुछ लोगों को, काम धंधा कुछ होता है नहीं तो ऐसे बैठे बैठे नखो दौड़ते। और दूसरे लोग भी कितने नवरे हैं देखो ना। किसी ने ऐसा मैसेज बना के किसी को भेज दिया तो अगला भी चेक नहीं करता है कि मैसेज में जो बात लिखी है वो सही है कि गलत है। वो भी आके मैसेज को धक्का मार देता है और देखते ही देखते पूरे मार्केट में अफवाह फैल जाती है। ये आज के जमाने में मोबाइल की सबसे बड़ी तकलीफ है, बिना चेक किए कि मैसेज सही है गलत है बस आगे फॉरवर्ड कर देते। लेकिन हमारे पास जब भी कोई ऐसी खबर आती है ना तो हम पहले चेक करते हैं कि वो अफवाह है कि सत्य है, उसके बाद में ही उसे छापते हैं। वो कहते हैं ना, सत्य अपना पहला कदम बढ़ा है, उसके पहले झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आता है। और जेठालाल अभी दुकान शुरू कर दो, अभी काफी टाइम हो गया है। अभी इतने टाइम दुकान बंद रखोगे तो कोई भी ऐसा ही बोलेगा ना। करेक्ट है जी। अरे तो क्या अभी मैं वो फावड़ा और तगार लेके काम करूं? अरे तुम नहीं भाई, तुम कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पड़ो ना। अरे भाई, कोरोना काल के बाद वो मुश्किल से हाथ में आया था, तभी उसने बताया था कि मैं अभी फटाफट काम पूरा कर दूंगा। लेकिन उसके बाद भी गोकड़ गए की गति से काम चल रहा है। अरे तो बाघा को बोलो कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पड़े। अरे बाघा को क्या बोलूं, वो हमेशा बावरी के पीछे पड़ा हुआ रहता है। हाँ तो जेठालाल पोपटलाल को उसके पीछे लगा दो, ये कर देगा तुम्हारा काम। ये भाई है, मैं कैसे कर दूंगा इसका काम? अरे तुम जाके बोलो उस कॉन्ट्रैक्टर को कि अगर तुमने जेठालाल का काम नहीं किया तो मैं तूफान एक्सप्रेस से तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल लिखूंगा। ये भाई है, तूफान एक्सप्रेस अंतरराष्ट्रीय अखबार है, उसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें छपती है। ये किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किसी टुच्ची सी दुकान का। ये भाई है, मेरी टुच्ची से दुकान नहीं है भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ सॉरी मतलब किसी टुच्चे कॉन्ट्रैक्टर ने किसी दुकान का काम खत्म नहीं किया, ऐसी खबरें नहीं छापते हैं। ओ कोई नहीं, ओ मैनू ले चलो जेठा भरा, ओ कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा रिपेयर करूंगा ना कि तुम्हारी दुकान फटाफट रिपेयर कर देगा। नहीं छोटी भाई, थैंक यू। तू नहीं भाई, याद है ना पिछली बार तूने मेरी मदद करने की कोशिश की थी, तभी क्या हुआ था? पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच गई थी। ठीक है जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं आता? नहीं, अभी किसी को आने की जरूरत नहीं। अभी आज तो मैं दुकान जाते ही और कॉन्ट्रैक्टर के लेफ्ट राइट लेता हूँ। ये देखो दुकान को कैसे ढक के रखा है। 8-8 महीने से दुकान को ऐसे ढक के रखेंगे तो लोग तो यही समझेंगे ना कि दुकान बिकने वाली है। आज बाघा और कॉन्ट्रैक्टर की खैर नहीं। ये भी कोई कहने की बात है बावरी जी, आपको तो पता ही है, आपका हुक्म सर आंखों पर। फोन कट, फोन कट। अरे सेठ जी कट कट कट, अरे लेकिन फोन। अरे बरसों बीत गए तुझे बोलते बोलते क्या काम की जगह पे प्रेमला प्रेमली वड़ा नहीं करने का, लेकिन तू समझता ही नहीं है। अरे सेठ जी मैं कोई प्रेमला प्रेमली वेड़ा नहीं कर रहा था। तब बावरी के साथ क्या काम की बात कर रहा था? हाँ आपका हुक्म सर आंखों पर, ये काम की बात है? हाँ हाँ। कैसे? वो बावरी जी के चाचा के साले के बेटे को 65 इंच का LED टीवी चाहिए, तो बावरी जी ने मुझसे कहा कि बागेश्वर जी आज शाम तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो मैंने बावरी जी से कहा, बावरी जी आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, ये काम की बात हुई ना। तुझे पता है गांव में क्या बातें चल रही है? किसके गांव में? अरे गांव में मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। क्या बात चल रही है? कि मैं दुकान बेच रहा हूँ और धंधा बंद कर रहा हूँ। क्या? हाँ। क्यों सेठ जी, आप दुकान क्यों बेच रहे हैं? अरे मैं दुकान नहीं बेच रहा हूँ, वो चिमन चमची ने मार्केट में ऐसी अफवाह फैलाई है। कौन चिमन चमची?
अरे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चिमन भाई, उनकी अफवाह की वजह से ही और रामशंकर कंपनी के मैनेजर रवीना जी मुझे फोन कर रहे थे कि आप दुकान बेच रहे हैं, धंधा बंद कर रहे हैं, तो हमारा जितना पेमेंट बाकी है वो फटाफट आप कर दो। मैंने उनको बोला मैडम मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। तो कहने लगे नहीं, जब तक आप पुराना पेमेंट नहीं देंगे हम आपको नया माल नहीं देंगे। अरे लेकिन मार्केट में अचानक ऐसी अफवाह फैली किस वजह से? असंतोष की वजह से। कौन संतोष? अरे तू आज गजनी क्यों हो गया है? कौन चिमन चमची, कौन संतोष? संतोष कॉन्ट्रैक्टर, जिसकी वजह से हमारी दुकान पे कितने महीनों से पर्दा पड़ा हुआ है। तो लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने दुकान बंद कर दी है। कहाँ है वो संतोष? मुझे क्या पता। तो तुझे पता क्या होता है? अरे सेठ जी, वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर काम पूरा नहीं कर रहा है, उसमें आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं? तो तेरे अलावा और कोई है यहाँ पे जिस पे मैं भड़कूं? सब कुछ मैं ही देखूं, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुझे भी देखना चाहिए ना, और संतोष के पीछे पड़ना चाहिए। चल भाई चल, काम पूरा कर जल्दी, फटाफट काम पूरा कर। अरे लेकिन सेठ जी वो दिखे तो उससे पूछूं ना, पिछले 3-4 दिन से वो आया ही नहीं है। क्या? अरे तो आया नहीं है तो उसको फोन करना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रहा है। किया ना, आज सुबह ही फोन किया था। अरे तो कब बताएगा मुझे तू? तो अभी बताया ना। वो तो मेरे पूछने पे बताया तूने, मैं पूछता नहीं तो तू बताता ही नहीं। बताता ना सेठ जी, क्यों नहीं बताता? देख, अभी मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूँ कि उसके साथ क्या बात हुई, फिर भी तू मुझे नहीं बता रहा है। मैं पूछूंगा तभी बताएगा। आप पूछेंगे तो भी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी उससे बात ही नहीं हुई, उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं। अरे फोन नहीं उठाया तो दोबारा फोन लगाने का। हाँ तो लगाया ना। तो कब बताएगा? तो बताया ना। वो मेरे पूछने पे बताया तूने। ठीक है, अब आप मुझे पूछे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरी बार मैंने उससे फोन किया था, फोन की घंटी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो तीसरी बार फोन करना चाहिए। हाँ तो करने जा ही रहा था, उतने में बावरी जी का फोन आ गया और फिर आप आ गए और आपने आते ही मुझ पे फायरिंग शुरू कर दी और मुझे तीसरी बार फोन करने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है चल, अभी मौका दे रहा हूँ, लगा उसको फोन। जी। अरे क्या हुआ? फोन कट कर दिया। वापस फोन लगा, वापस फोन लगा। जी। अब क्या हुआ? अरे फिर से फोन कट कर दिया। जी। मैंने नहीं, उसने कट किया। उसी को गुम्बा मारने का मन कर रहा है। क्या धीट कॉन्ट्रैक्टर मिला है। कॉन्ट्रैक्टर ने दिमाग है, दिमाग। बस बहुत हो गया। अभी चालू जी पांडे जी को फोन करना ही पड़ेगा। अरे सेठ जी, इसमें पुलिस क्या करेगी? मैं पुलिस बोला? पुलिस बोला मैं क्या बोला? चालू जी पांडे जी को फोन करना पड़ेगा। अरे सेठ जी, पांडे जी अब पुलिस में नहीं रहे, वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए। जी करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को इसकी सुपारी दे दूं। क्या? नहीं, बोलिए। क्या? पांडे जी अब कॉन्ट्रैक्टर बन गए? अरे बागा, भूल गया तू? वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर चालू जी पांडे जी के गांव का है ना? याद कर, वो पुलिस स्टेशन गए थे तभी। अरे पांडे जी है ना? हाँ मैं पांडे ही हूँ। और तुम कौन हो? अरे संतोष पांडे, आपके गांव भदुआ के, आपके तबेला में दूध लेने आया करते थे। हमारी नाक बहुत बहती थी, याद है? आपके पिताजी के गमछा से पूछ के भाग जाया करते थे। तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम था? हरिशंकर के बेटे हैं हम। अब याद आया, तुम इतने से थे, हमारे तबेले में दूध लेने आते थे, नाक बहती रहती थी। हाँ।
तभी ये संतोष कॉन्ट्रैक्टर ने चालू जी पांडे जी के सामने बोला था ना कि मैं जल्द से जल्द दुकान रेडी करके दे दूंगा, लेकिन अभी तक उसने दुकान रेडी की नहीं है। अभी हम चालू जी पांडे जी को बोलेंगे कि ये देखो तो चालू जी पांडे जी को कितनी शर्म आएगी कि मेरा गांव वाला ऐसा करता है। हाँ बराबर है, कीजिए फोन कीजिए। गुड मॉर्निंग जेठा सेठ। सेठ जी, संतोष। हैं? अरे जेठा सेठ, आप भूल गए क्या मुझे? अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तेरी वजह से मैं भूल गया हूँ कि मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कोई दुकान है। इधर है किधर तू? तुझे फोन करो तो फोन नहीं उठाता, फोन अगर लगता है तो बिना उठाए काट देता है। क्या भाई, क्या क्या लगा क्या रखा है? कितने महीने हो गए दुकान का काम खत्म ही नहीं हो रहा। जब भी पूछो दुकान रेडी हो गई, 2-4 दिन और 2-4 दिन और। अरे तेरे 2-4 दिन के चक्कर में कितने महीने हो गए? तो बस भाई, अभी बहुत हो चुका। अभी पानी सर के ऊपर जा चुका है। अभी मैं तुझे आखिरी 7 दिन देता हूँ। रात दिन काम करना पड़े, रात दिन काम कर, लेकिन 8वें दिन मुझे मेरी दुकान रेडी चाहिए। बराबर। अगर आज से 8वें दिन मुझे मेरी दुकान रेडी नहीं मिली तो मैं तेरी कंप्लेन चालू जी पांडे जी को कर दूंगा। अरे जेठा सेठ शांत हो जाइए, मुंह मीठा कीजिए। मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। अरे वाह, तुम बाप बनने वाले हो। अरे नहीं, वो तो हम 2 बार बन चुका हूँ। अब नहीं, हम हमरा 2 के साथ हम बहुत सुखी हूँ। तो फिर ये मिठाई किस खुशी में? अरे दुकान रेडी हो गया ना। अच्छा, क्या सेठ जी सुना आपने? दुकान रेडी हो गई है। 1 मिनट, अगर दुकान रेडी हो गई है तो दुकान अभी तक घूंघट में क्यों है? वो का है, उसका नामकरण बाकी है ना। भाई, मेरी दुकान का नामकरण करने वाला तू कौन है? दुकान की फाइबा? और नाम क्यों बदलेगा? नाम तो वही रहेगा, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरी दुकान का नाम बदलने वाला तू कौन है? अरे नहीं, आपका दुकान का नाम नहीं बदल रहा हूँ। नाम तो हमको ही पता है कि दुकान का वही रहेगा। तो फिर नामकरण बाकी है, ऐसा क्यों बोला? वो हमरे कहने का मतलब था कि दुकान के नाम का बोर्ड लगना बाकी है। अच्छा, तो अभी वो बोर्ड लगाने के लिए कितने महीने लगाएगा तू? अरे नहीं, महीना नहीं। वो कहा है कि बोर्ड बनने में 3-4 दिन का टाइम लगता है, और 4 दिन पहले हम बोर्ड बनने दे चुका हूँ। आज अभी थोड़ा देर में बोर्ड बन के आ जाएगा, और आज ही हम उसको लगा भी देंगे। बस एक बार बोर्ड लगा और दुकान रेडी। सच में मेरी दुकान रेडी हो गई है? हाँ। भागा सेठ जी, रेडी हो गई। हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी हो गई। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी हो गई। पहले की तरह दुकान से हम सब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल बेचेंगे। कस्टमर आएंगे, गला छलकाएंगे, खुशियों के दिन हमारे फिर से वापस आएंगे। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। अरे संतोष बेटा, जब दुकान रेडी हो गई थी 4 दिन पहले, तो तुझे बताना चाहिए ना कि दुकान रेडी हो गई है, खाली बोर्ड बाकी है। कहा है, हमरे पंडित जी ने कहा था अच्छा मुहूर्त देखकर ही सेठ जी को चाबी दीजिएगा। फिर आज सुबह उनका फोन आ गया, बोले आज बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, आज चाबी सौंप सकते हैं। अब आप भी कोनो अच्छा मुहूर्त देख के दुकान शुरू कर दीजिए। ये लीजिए चाबी।
थैंक यू भगवान। आखिरकार मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक रेडी हो गई। थैंक यू संतोष, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा, तेरा जो भी हिसाब किताब बाकी है वो हम 1-2 दिन में वो क्लियर कर देंगे। हाँ भाई। हाँ कोई बात नहीं। लीजिए मिठाई। हाँ, ले। तो मैं चलूं? ओके ठीक है। हाँ? ठीक है जेठा सर। चलो। ओके ठीक है सर। मुबारक हो बागा, सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी हो गई। हाँ सेठ जी, हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी हो गई। मजा आ जाएगा सेठ जी, मजा आ जाएगा। रोज सुबह मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का ताला खोलूंगा, फिर अंदर जाके रोज की तरह साफ सफाई करूंगा, फिर भगवान के आगे धूप अगरबत्ती करूंगा, फिर आप दुकान में ऐसे करके आएंगे। आपके पीछे बहुत सारे कस्टमर आएंगे, दुकान में बहुत सारी खरीदी होगी, शॉपिंग होगी। त्योहारों में नई नई स्कीमें लगाएंगे, मजा आ जाएगा सेठ जी, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बागा, तेरी बात बिल्कुल सही है। भले हम लोग गोडाउन में बैठ के होलसेल का धंधा करते हैं, लेकिन दुकान में खड़े रह के रिटेल में धंधा करने का मजा ही कुछ और है। कस्टमर दुकान में आते हैं परिवार के साथ, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वो सब देखते हैं, फिर कोई पीस पसंद आता है वो खरीदते हैं। तो वो पीस खरीदने का उनका सपना पूरा होने की खुशी जो उनके चेहरे पे दिखती है ना, वो देखने का आनंद ही कुछ और है बाका। और सेठ जी आपको पता है मुझे क्या देख के आनंद मिलता है? क्या? कस्टमर खरीदी करने के बाद जब पेमेंट देता है तब आपके चेहरे पे जो आनंद होता है वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। बागा, दुकान रेडी हो गई है, ये खुश खबर बापूजी को भी दे देता हूँ। बापूजी बराबर। हेलो, हाँ बापूजी। हाँ देखिए, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्यों? नहीं, वो सुबह बागा का फोन आया था ना, तो अरे हाँ वो, लेकिन ऐसा सब ठीक है बापूजी, सब ठीक है। अच्छा बापूजी, मैंने खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। अरे वाह, क्या खुशखबरी है? हमारी दुकान रेडी हो गई है बापूजी। क्या? हाँ बापूजी, हाँ। ना होए? अरे हाँ होए क्या बापूजी, सच में दुकान रेडी हो गई है। अरे वाह 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 जेठा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बापूजी, सच में सच में। चलो अभी अच्छा सा शुभ दिन देख के दुकान चालू कर दे। पक्का पक्का बापूजी, पक्का। अच्छा बापूजी, ये खुशखबरी आप टप्पू को भी दे देना। हाँ हाँ ओके बापूजी, रात को मिलते हैं फिर। हाँ, चल रखता हूँ। ओके। अब ये खुशखबरी मेहता साहब को भी दे देता हूँ। हाँ सेठ जी दे दीजिए। मेहता साहब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? 1 मिनट। नहीं दिख रहा है। क्या? मेहता साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे, ये नहीं दिख रहा है। मैं महाभारत के संजय की तरह देखने की कोशिश कर रहा था कि इस वक्त मेहता साहब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं दिख रहा है। अरे कहाँ से दिखेगा? तू बात कर रहा है संजय बनने की और एक्टिंग कर रहा है धृतराष्ट्र की, तो कहाँ से दिखेगा? अच्छा, फिर से कोशिश करता हूँ। रेवा दे भाई, तू फिर से धृतराष्ट्र ही बन रहा है। तो फिर संजय की एक्टिंग कैसे करते हैं? मुझे क्या पता भाई, मैं थोड़ी अवार-नवार संजय बनता हूँ। मैं अंजलि भाभी को फोन करके पूछ लेता हूँ।
मित्रों, कई बार मुझे लगता है कि मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी नहीं, एक झूला है। कभी इधर जाए, कभी उधर जाए। और हम लोगों की जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है, हम जाना कहीं और चाहते हैं, लेकिन पहुंच कहीं और जाते हैं, चले कहीं और जाते हैं। हम स्वयं अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। बिना रुके, बिना थके चलते जाइए, तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। बहरहाल, अभी तो गोकुल धाम में सुबह हुई है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, और पूरा दिन बाकी है मतलब बहुत सारे हंगामे बाकी है। क्या हंगामे होते हैं, क्या धमाल होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.